सीबीएसई मैथ्स का ये सैम्पल पेपर 1 है और ये न्यू सिलेबस पर बेस्ड है टर्म 1 का, और ये पूरा 40 नंबर का होगा और 90 मिनट का होगा। आपके पास ऑप्शंस भी रहेगा, लेकिन एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सिर्फ मैंने 40 क्वेश्चन इसको डिवाइड किया। कुछ चैप्टर हीरोन फार्मूला ये सब का कुछ क्वेश्चन छूट गया है, क्योंकि मैं जिस तरह से क्वेश्चन बना रहा था वहाँ पर उसको टच नहीं हुआ है। लेकिन ये सैम्पल पर 1 है, सैम्पल पर 2, इसके 2 दिन बाद वो भी अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द रेशनल नंबर। तो हमको पता है कि रेशनल नंबर जो है वो मतलब नेगेटिव से लेकर -1 -2 इस तरह से लेकर 0 और 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो है ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन जो 0 है ये रेशनल नंबर, याद रखना हमेशा कि 0 जो है वो रेशनल नंबर है। फिर 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3 के 2 रेशनल नंबर क्या है 2/3 और 5/3 के बीच में। तो यहाँ आप देखिएगा कि जैसे अगर यहाँ पर नीचे में जो ऑप्शंस दिया है यहाँ पर ये 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2/3 के बीच में, इसके बीच में हो सकता है नीचे का 3 रखिए तो 3/3 4/3 ये हो सकता है। लेकिन यहाँ 4/3 दिया, लेकिन यहाँ 2/3 दिया, तो ये तो होगा नहीं। फिर उसका दूसरा जो दिख रहा है वहाँ पर ये दिख रहा है कि ये इसको आइए तो 2 1 ये होगा नहीं, तो ये भी गलत है। और यहाँ 2 बाच रहा है 6/6 का, जो डिनोमिनेटर 6 है तो इसको 6 बनाते हैं। 2/3 है तो नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4/6 एक हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 5/3 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/6, यानी 4/6 और 10/6 के बीच में कोई नंबर है। तो यहाँ क्या क्या नंबर है 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6। तो यहाँ पर जो देखिएगा 5/6 भी है और 7/6, यानी जो आंसर सी है ये सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हाउ मेनी डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट द डेसिमल एक्सपेंशन 17/7। तो यहाँ देखिएगा कि अगर 7 को 17 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रिपीटिंग ब्लॉक, तो अगर 7 से करिएगा तो 2 बार 14, फिर 3 आ रहा है, फिर पॉइंट डालिएगा 0 डालिएगा, फिर 4 बार 28, फिर 2 आ रहा है, फिर जाकर यहाँ पर 0 डालिएगा तो यहाँ पर 2 बार 14 6, फिर यहाँ पर डालिएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा तो यहाँ पर जो माने कितना आ सकता है रिपीटिंग, तो यहाँ पर आपको 6 बार रिपीटिंग होगा, 6 ब्लॉक होगा। 6 ब्लॉक करते करते जाइएगा तो एक 6 का ब्लॉक बन जाएगा इस तरह से, तब उसके आगे रिपीट होगा, यानी बी आंसर होगा। डिवाइड करके देखिएगा तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इरेशनल नंबर, कि इसमें से कौन इरेशनल नंबर है। तो आप देखिएगा कि ये डिवाइड हो गया पूरी तरह से, ये भी रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग नहीं होता है, वो सब रेशनल नंबर होता है, टर्मिनेटिंग कहलाता है। ये भी रिपीट हो रहा है 14 14, तो ये भी टर्मिनेट होगा। लेकिन देखिए ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये जो है इरेशनल नंबर है, जो रिपीट नहीं करे वो इरेशनल नंबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा तो डेसिमल एक्सपेंशन दैट रेशनल नंबर कांट हैव इज। तो 5 पे जो कौन सा यहाँ पर रेशनल नंबर नहीं है, तो यहाँ देख रहे हैं ये सब ऊपर में दिया है, ऊपर में जब बार दिया ब्लॉक दिया तो रिपीट कर रहा है, यहाँ पर ये भी रिपीट कर रहा है, ये पूरा डेसिमल हो गया। तो यहाँ पर है कि रेशनल नंबर नहीं है, ये जो डी है ये इरेशनल नंबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.54। तो 0.54 का इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेगा तो कैसे होगा, तो अगर इसको x मान लीजिएगा, यहाँ पर अगर आप करिएगा तो x = 0.54, फिर 54 ये रिपीट होगा। तो यहाँ 2 ठो ब्लॉक है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई 2 ठो है तो 100x से होगा। तो 100 जो x से होगा, तो यहाँ देखिएगा 100x से, तो यहाँ से 100 मल्टीप्लाई करिए तो इस तरह से निकल जाएगा 5454। तो यहाँ देखिएगा ये दोनों को माइनस करिएगा तो 99x, और यहाँ माइनस करिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी 54, यानी x = यहाँ से आ जाएगा तो x = 54/99। तो यहाँ से अगर आप 9 से काटिएगा तो 11 बार, और 9 से काटिएगा तो 6 बार, यानी बी आंसर आ रहा है 6/11। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में है, तो 7 में जो दिया है कि द वैल्यू ऑफ 0.2 बार है, तो इसको PQ के फॉर्म में लिखना है। ठीक जैसे 6 को बनाया था ठीक उसी तरह से इसको बनाना है, यानी इसका आंसर जब देखिएगा तो बी आएगा 2/9। लेकिन यहाँ पर जब लेट x = 0.2 लीजिएगा तो यहाँ एक के बाद बार है तो मल्टीप्लाइड बाई 10x होगा, यानी 2.22। ठीक है, अगर यहाँ से ये करिएगा तो अगर एक ही है तो इसको हटा दिए 2.2, इसको माइनस करिएगा तो 9x, और यहाँ माइनस करिएगा तो 2x = 2/9।
9। तो ये जितना के बाद ब्लॉक होगा, अगर 1 के बाद है तो ये 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 के बाद होगा तो 100 से होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, कि यहाँ पर जो 8 का ट्रू स्टेटमेंट कौन है। तो यहाँ पर दिया है कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर को जोड़िए तो इरेशनल नंबर होगा, तो यहाँ ये गलत है। तो इस तरह से देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है एवरी रियल नंबर इधर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर है चाहे तो रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा तो चेक विच ऑफ द फ्लोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर कौन सा आंसर जो होगा, ये माने कि x इक्वल टू माइनस 2y4। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं कि अगर इसको डालेंगे तो x अगर 2 डालते हैं तो x बदले 2, तो 2 माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी 2, यानी -1 होगा। तो ये तो गलत है, ये नहीं होगा। b को टेस्ट करते हैं, b को टेस्ट करते हैं तो x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो x 0 माइनस 2y इक्वल टू 4। फिर यहाँ पर हो गया माइनस 2y इक्वल टू 4। फिर यहाँ आगे आएंगे तो y इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी -2, यानी b सही है, 0 एक डाले तो -2 आ रहा है, तो यानी इसका ऑप्शन b होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज, अगर 10 का दिए हैं कि अगर x एक्सिस में कोई भी इक्वेशन डाल रहा है, ये x एक्सिस अगर यहाँ पर कोई डाल रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं, तो निश्चित है कि y 0 है तभी यहाँ पर आ रहा है, यानी b होगा। फिर 11 का द ग्राफ ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अ लाइन, तो यहाँ पर कौन सा होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पर अगर हम डाल दिए x, अगर y कुछ डालें तो पैरेलल टू द y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस, कि यहाँ पर y प्लस x, y प्लस 2 कोई भी नंबर डाल रहे हैं, अगर 1 डाल रहे हैं तो यहाँ पर इसका यानी c होगा। 11 का जो 12 का 11 का बनाइएगा तो c आएगा। इसको फिर क्लियर कर देंगे, नहीं डाउट होगा तो। फिर द पॉइंट ऑफ द फॉर्म, अब 12 का देखिए, 12 का जो क्वेश्चन है कि द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए, ठीक है, और कॉमा ए इक्वल टू 0। तो 12 का देखिएगा कि अगर यहाँ पर x भी a है, y भी a है, तो और a 0 नहीं है, तो इसका कहाँ पर जाएगा आंसर। तो 12 का देखिएगा तो ये भी c होगा, कि देखिए अगर ये दोनों ये है तो यानी x इक्वल टू a, y इक्वल टू a, यानी x और इक्वल टू y, यानी दोनों इक्वल, यानी c होगा। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि द लीनियर इक्वेशन 13 का 3x माइनस 5y इक्वल टू 15, तो अगर यहाँ पर 3x 5 इक्वल टू 15, यानी इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा, इसलिए इनफिनाइट होगा, मेनी सॉल्यूशन। फिर 14 का देखेंगे द ट्रायंगल AOB हैज़ वर्टेक्स, अगर AOB का जो वर्टेक्स है, इस तरह से वर्टेक्स बना रहे हैं AOB का, AOB, तो A का यहाँ पर 0 6 है, यहाँ पर 0 0 है और यहाँ पर 6 0 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि B 6 0, तो 14 का, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर दिया है कि हैविंग वर्टेक्स, तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो C क्या होगा, इज द एरिया क्या निकलेगा। तो एरिया हम लोग देखते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरह से अगर इसको ग्राफ मान लें, इस तरह से ग्राफ मान लें, ऐसे अगर ग्राफ मान लें, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 में। फिर ऊपर में यहाँ भी जो आ रहा है a इक्वल टू 0 6, तो यहाँ 0 हो गया 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से लेंगे। तो ग्राफ में आप प्लॉट करिएगा तो देखिएगा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, तो बेस यहाँ से ये कितना है 6 है। फिर हाइट डालिएगा तो ये भी 6 है, तो इसको काटना होगा तो 2 से 3 यानी 6 3 जा 18, यानी आंसर C होगा। फिर उसका 15 है कि ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ x एक्सिस इज, कि ऑर्डिनेट अगर x एक्सिस का होगा तो ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। क्या x एक्सिस है तो यानी x y, तो y क्या हो गया, यहाँ पर x को अवशिका कहा जाता है, y को ऑर्डिनेट कहा जाता है, यानी x इक्वल टू दिया हुआ और y नहीं दिया हुआ तो y 0 होगा, क्या होगा 0 ऑर्डिनेट। फिर एफ सी तो पॉइंट, तो x को कहाँ का प्लॉट करेंगे,
तो यहाँ पर इस तरह से प्लॉट करेंगे 16 का, यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखेंगे कि एफ सी का इज पॉजिटिव कहाँ, तो यहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो -1 से ये पॉजिटिव आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ये जो है ये होगा, माने कि फर्स्ट और फोर्थ, यानी बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, तो यहाँ दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए इज इतना वाई एक्सिस। तो यहाँ जो 17 का आप देख रहे हैं, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से बैठा दिए, यहाँ पर बैठा है, तो ये x हो गया, x डैश हो गया, और यहाँ y डैश हो गया y। तो पहले a दिया है 3, तो यहाँ 0 है, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर ले लेंगे, और फिर 4 दिया 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर देंगे। तो इसमें क्या दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड 3 4 फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे यहाँ से ऐसे, तो कितना डिस्टेंस गया, 1 2 3 1 2 3 परपेंडिकुलर ऑफ y एक्सिस दिया, तो यहाँ से तो 3 डिस्टेंस यानी ए ऑप्शन होगा। फिर 18 का देख रहे हैं, तो द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो, अगर एक ट्रायंगल का रेशियो निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 3 + 5 + 8 + 7 15 हो रहा है। तो पहला एंगल क्या होगा, तो तीनों जोड़कर 180 होता है, तो इसको 15 से काटेंगे, तो यहाँ पर 15 से काट रहे हैं तो 12 यानी 36 आ रहा है। दूसरा एंगल भी 5/15 इंटू 18, ये 15 है 18, तो ये भी 12 से कटेगा, तो 12 5 या 60 होगा। थर्ड भी उसी होगा 7/15 इंटू 180, यानी कटा 12, तो यहाँ पर होगा 84। यानी देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो एंगल 84 है वो भी एक्यूट एंगल है, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये होगा 18 का ट्रायंगल कैसा बनेगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 19 में दे दिया है क्वेश्चन में कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB स्ट्रेट लाइन है, तो x y z है जो है 4 5 6 है, तो y का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो ये हम जैसे पहले निकाले थे, तीनों को जोड़ेंगे, 4 + 5 9 + 6 15, यानी y का पूछा है 15 है, तो हम लोग y कौन होगा, y यहाँ पर दूसरा है, ये वाला y दूसरा है, तो 15 यानी 5/15 इंटू 180, तो यहाँ से काटे 3 बार, क्या काटे 3 बार, फिर 3 से इसको काटेंगे तो 60 बार, यानी आंसर ए है। क्या चीज़, आंसर ए है। उसके बाद जाके 20 का निकाल रहे हैं, 20 का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इन द गिवन फिंगर AOB, AOAB, तो OAB देख रहे हैं यहाँ से, तो OAB यहाँ पर 75 डिग्री दिया है, फिर OBA 55 डिग्री दिया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि और एंगल OCD 100 दिया है, इक्वल टू छूट गया, देन एंगल ODC यहाँ पर ये कितना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इस जगह पर देखेंगे कितना होगा, तो 20 का आप देख रहे होंगे, तो अगर इस तरीके से, तो ये दोनों पहले, तो ये दोनों प्लेन पैरेलल नहीं है, इसके अल्टरनेट एंगल नहीं होगा, तो इसको निकालेंगे, तो ये देखिए वर्टिकल, ये दोनों वर्टिकल होगा, तो ये तीनों को जोड़ेंगे, ये तीनों जोड़कर 180 होता है, तो 75 और 55 को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि 130 हो रहा था, यानी ये भी 30 डिग्री होगा, यहाँ ये भी 30 डिग्री होगा, तो 130 और यहाँ से नहीं, यहाँ से देखिए थोड़ा सा गलती हो रहा है, 75 + 80 + 130, यहाँ 50 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा 50 निकालने से, तो 50 हो गया 150। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ 100 + 50 और तीनों जोड़कर 180 हो, तो यहाँ 30, यानी ये ऑप्शन सी होगा। तो यानी 20 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। फिर 21 का देखते हैं, तो 21 का दिया कि मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो एक एंगल है, ये जो एंगल है ये बोल रहा है कि इसका जो इस ये फिर से देख रहे हैं, एक एंगल के बारे में बोल रहा था, एक एंगल है और बोल रहा है कि मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, माने ये जो है माने 5 टाइम्स है 1/5। तो इसी को इसमें निकालना है, तो इसको अगर फाइंड आउट करिएगा 21 का, तो आप देख रहे हैं 75, कैसे 75 का फिर से समझिए। अगर एक एंगल x है, ठीक है, तो मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम, तो 5 टाइम यानी 5/x ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्स, ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट्स, तो कॉम्प्लीमेंट्स 90 है, तो 90 का जो भी आएगा, तो अगर आप इसको, क्योंकि ये यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 75 लेते हैं, क्योंकि यहाँ टेस्ट करें 75, तो अगर ये 75 है तो पहला एंगल 15 है, तो इसका 5 × 75, फिर इसका 22, एन एंगल इज 1/5 ऑफ सप्लीमेंट्री। तो अगर एक एंगल लेके रहे हैं, तो उसका वहाँ पर एक एंगल जो है ये बोल रहा है कि 1/5 बाई सप्लीमेंट्री, इसका सप्लीमेंट्री का 1/5 है, तो काटेंगे तो 60, यानी 6 बार 50, तो 6 होगा, तो इसको भी इस तरह से फाइंड आउट करेंगे 22 का, तो ऑप्शन बी आएगा 30।
फिर यहाँ पर दिया कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो यहाँ दिया है कि थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली ए स्ट्रेट लाइन, तो एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता है, तो पहले ही ऑप्शन गलत है, यानी इसी को राइट मानना होगा 23 का ए। आगे पढ़े नहीं है, फिर पढ़ सकते हैं उसको। 24, तो 24 का दिख रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, तो ऐसे ऐसे होता है, ये तो नहीं होता है, तो ये पहली ऑप्शन हो जाएगा ए कि कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, बाकी होता है। फिर जाके हम लोग देखेंगे 25, तो 25 में देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर जो 25 है, तो 25 में देख रहा है कि द अल्टीट्यूड फ्रॉम द टू वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल इज अपोजिट इक्वल, देन अगर 25 का देख रहे हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा कि अगर इसका अल्टीट्यूड टू वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल है, तो यानी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोसेलेस एंगल। फिर 26 का देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिख रहा है कि अगर एंगल ए, या इसका नियम क्या आप ये समझिए, ए बी सी है, तो एंगल ए 40 डिग्री और एंगल भी 60 डिग्री, तो देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये क्या होगा, यानी 80 डिग्री होगा, तो यानी सी है, तो कौन लॉन्गेस्ट साइड होता है याद देखिएगा, तो जिसका जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने लॉन्गेस्ट होता है, यानी ए बी, यानी 26 का सी ऑप्शन होगा, 26 का सी। फिर 27 का दिया है कि अगर एंगल सी जो बी से, ए बी सी है यहाँ पर, तो यहाँ पर है कि एंगल सी जो है वो बी से बड़ा है, तो यानी बी से बड़ा है तो ए से बड़ा हो गया, यानी इसका कौन सा बाइज होगा, यानी ए बी इज ग्रेटर देन, यहाँ देखिएगा ए बी इज ग्रेटर देन यहाँ पर ए सी, मतलब सबसे बड़ा ए बी होगा, ये दोनों से बड़ा है। फिर 28 में दिया हुआ है यहाँ पर कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ए बी सी, तो इसमें दिया कि बी सी और ए बी ये दोनों इक्वल है, यानी और एंगल भी 50 डिग्री है, तो एंगल ए कितना होगा, यानी ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम लोग बच गए, तो 130 यहाँ पर 28 का देख रहे हैं, तो 80 160, और ये दिया है कि एक मिनट, एंगल बी इक्वल टू 50, तो एंगल ए क्या होगा, और यहाँ पर दिया है बी सी इक्वल टू ए बी, एंगल भी 50 और ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों जोड़कर यानी कि 2x हो गया प्लस 50 150 तो 130 65 ऑप्शन तो सही, इसमें तो सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ से दिखेगा तो 80 फाइंड आउट होगा, इसको देखिएगा। फिर आगे देखिए, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर लेंथ, अगर एक ट्रायंगल का जो लेंथ है, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर लेंथ 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी, तो ये कौन सा नहीं हो सकता है, तो इसको हम अगर फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम या उस तरह से अगर 90 डिग्री मान के चलते हैं तो 6.5 नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30, इफ ए बी इक्वल टू क्यू आर, अगर एक माने कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 30 का कि इसमें क्या ऑप्शन माने कि होगा, तो यहाँ पर है कि ए बी इक्वल टू क्यू आर, ये ए बी इक्वल टू क्यू आर है, तो यानी ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो यहाँ जो हो सकता है, और उसके बाद देखिए दिया बी सी इक्वल टू आर पी, बी सी इक्वल टू आर पी, तो ये अगर ये सबको अगर देखिए क्राइटेरिया जो दिया और सी ए इक्वल टू पी क्यू, तो यानी इसको सरिया दीजिएगा तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो इसको देखिए इसी के अनुसार हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि ए बी जो है वो क्यू आर के बराबर है, तो यहाँ पर नाम देते हैं ए बी सी। अब यहाँ पर क्या दे दिया कि क्यू आर, इसको क्यू आर कर देते हैं, जिसके अनुसार सुना देते हैं, तो पी हो जाएगा, यहाँ क्या होता है पी, तो ये दोनों इक्वल हो गया, यानी ट्रायंगल क्या हो गया, देखिए पहले लिख रहा है ए बी सी, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे ए बी सी से पी क्यू आर, तो यानी 30 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ 31 में इसको आपको असर्शन और रीजन है, तो 31 में आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, असर्शन में दे रहा है कि अगर असर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन असर्शन का कारण बन रहा है, सही रीजन दिया है तो आंसर ए होगा। अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन जो दिया हुआ असर्शन का कारण नहीं है तो बी होगा, असर्शन करेक्ट है और रीजन गलत है तो रॉन्ग होगा, ये सी होगा, और असर्शन गलत है और रीजन सही है तो डी होगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं असर्शन और इसको 31 को, तो पहले बोल रहा है कि 3x प्लस 5y इक्वल 2 हैज ए यूनिक सोल्यूशन, तो बात सही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज ए इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन, तो यहाँ पर दिया है कि यहाँ लिखा है हैज ए यूनिक सोल्यूशन, तो ए तो नहीं होगा, बहुत सारा सोल्यूशन होता है, तो यानी ये गलत है और रीजनिंग सही है, यानी इसको देखेंगे तो ऑप्शन डी आएगा। फिर असर्शन दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, तो क्या केस 7 होगा, तो इसको वैल्यू पुट करेंगे, तो x इक्वल टू पुट करें 2 to the 4
और यहाँ पर 1 करेंगे 3 7, यानी ये सही दिया स्टेटमेंट। तो सोल्यूशन ऑफ लाइन विल सेटिस्फाई इक्वेशन ओनली, दोनों सही है यानी ए होगा, दोनों कारण भी सही है, ए होगा। 33 का देख के एफ सी का और 0.5/2 यानी 5x इसको करे सही है। परपेंडिकुलर फ्रॉम वाई इज कॉल्ड द एफ सी का, यानी सही है, दोनों सही है, रीजन भी सही है, तो ए होगा। फिर जाके 34 को देखेंगे, द पॉइंट 0 लाई ऑन द वाई एक्सिस 0, तो ठीक कह रहा है कि अगर यहाँ पॉइंट है तो x 0 है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट y इज इक्वल टू 0, यानी सही है, ए होगा। फिर असर्शन ए बी फॉर्म अ लीनियर पेयर, अगर ए बी लीनियर पड़ता है तो ए 40 डिग्री बी 150 डिग्री, ये गलत है, दोनों को जोड़कर 180 हो सकता है, तो ये 35 का असर्शन गलत है। और रीजन जो दिया है कि द सम ऑफ देयर लीनियर पेयर इज 130, यानी ये रीजन सही है, तो यानी डी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हो गया। अब इसका केस बेस्ड स्टडी है, तो यहाँ पर दिया हुआ है केस बेस्ड स्टडी को, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो यहाँ पर अच्छा समझिए, लिखा हुआ है कि यूजिंग कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट वी मार्क अ पॉइंट अ ग्राफ बाय हाउ फार अलोंग एंड हाउ फार अप। तो लेफ्ट में दिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक केस है, फैक्ट केस है, जिसमें स्टडी दिया गया, रीड द फॉलोइंग, अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट स्टडिंग द रूल ऑफ लिग्नाइट रूल आता है, स्मॉल माइनिंग टाउन 1800 का एक टाउन है, तो दे प्लॉट ऑन द कोऑर्डिनेट टू शो एग्जैक्टली विच आर द आर्टिफैक्ट इज फाउंड। तो इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देखते हैं, पिक्चर्स को जो है, पिक्चर्स को अच्छा समझिए। ये जो कार्टेशियन दिया है इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप पिक्चर्स को देखिए। तो यहाँ पर जो कार्टेशियन का जो डिफरेंस दिया हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ 3 का डिफरेंस है, -3 का, यानी डी जो है, फिर एम जो है यहाँ से 2 का, यानी 3 से। तो हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं, और ये जे है यानी DMJ। तो यहाँ लिखा कि दे आर यूजिंग कोऑर्डिनेट प्लेन एज ए मैप ऑफ सेक्शन ऑफ द टाउन, इट शोज द लोकेशन ऑफ द मेडिसिन बोतल। तो एम है डोरनोप है, एम डी है माने कि यहाँ पर, और एम जो है बोतल है, मेडिसिन बोतल है, फिर डी जो है डोरनोप पर, और जे जो है पोट्री जगह। तो कैसे होगा, हाउ फार अपार्ट फ्रॉम डोरनोप, यानी डी और मेडिसिन एम कितना दूरी है डी और एम के बीच में, और यहाँ दिया है कि एक यूनिट का जो दूरी है वो 5 मीटर है। तो यहाँ पूछ रहा है डी और एम के बीच में कितना दूरी है, तो यहाँ हम लोग डी और एम का बीच का दूरी नापेंगे। तो यहाँ देखिए डी जो है यहाँ से 1 2 3 यानी 1 2 और यहाँ से 3 हो गया, एक यूनिट देखेंगे तो 4 और 5 यूनिट अंतर है, तो 5 यूनिट अंतर है। लेकिन यहाँ बोला कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मीटर है, यहाँ देखिएगा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी 5 × 5 25। तो इसका ऑप्शन देखिएगा क्या हो जाएगा, बी। फिर उसके बाद 37 है कि हाउ फार ए पार्ट फ्रॉम द मेडिसिन एंड पोट्री जॉग। तो एम और जे से क्या अंतर है, एम और जे से, तो एम और जे में देखिएगा कि एम देखिए यहाँ से लाइन बट रहा है, तो अगर इसको देखिएगा एम और जे में, इसको थोड़ा और नीचे करते क्लियर आपको देखिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर है, तो एम और जे में जिसकी देखिएगा, तो एम और तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ तक देखिएगा तो कितना आ रहा है 5, कितना आ रहा है 5, यानी 5 यूनिट आ रहा है। तो 5 यूनिट यानी 5 × 5, 5 × 5 क्या होगा 25, तो यानी ये भी यूनिट, क्योंकि 1 मीटर जो 5 का है। फिर हाउ फार अपार्ट फ्रॉम द डोरनोप एंड पोट्री जग, तो डोरनोप और पोट्री जग का निकालेंगे डी और जे का, तो ये दोनों का दूरी जब निकालेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कितना यूनिट होगा, तो यहाँ से यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल बन रहा है, ये यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ देखिएगा। तो यहाँ से और थोड़ा सा नीचे करते हैं क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ से एक देख रहे हैं ये ट्रायंगल बन रहा है, ये लाइन बन रहा है, और ये ट्रायंगल, और यहाँ हमको 5 आया, यहाँ 5 आया। तो अगर यहाँ पर एच स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25, यानी √50। इसको प्लॉट करेंगे तो वो आंसर होगा। तो इसी को हम लोग अगर 38 को √50 का निकालते हैं तो यहाँ डी आएगा √50 का। देखिए √50 निकालेंगे, अगर 50 को अगर देखते हैं इस तरीके से निकालते हैं तो 7 7 जा 49, फिर 1 आएगा, तो यहाँ 7 यही दिख रहा है, यानी डी होगा। फिर 39 में पूछा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द जग एंड मेडिसिन बुलेट, तो जग का कोऑर्डिनेट क्या है और इसका मेडिसिन बुलेट का, यानी जे और एम का कोऑर्डिनेट क्या है। तो जे का अगर हम देखेंगे, जे और एम का, तो एम का देख रहे हैं कोऑर्डिनेट क्या है 0 2, एम का क्या चीज़ है 0 2। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर x 0 और y 2, यानी m का 0, और j का पूछा था तो j का देख रहे हैं 2 और 5, 2 और 5, तो 0 2 और 5, तो 0 2 और 2 और 5 देखिएगा किसका, ये 39 का था। तो यहाँ पर 2 4 और 2 -1, तो यहाँ j और m का पूछा है, j और m का,
तो एम देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ सीधा है यानी -1, ये 2 और -1, 2 और -1 है। तो यहाँ पर 2 और -1 देखें कहाँ पर है 39 में। तो 2 और -1 जो देख रहे हैं यहाँ पर 39 का यहाँ पर ये दिखा, ये है और ये 24 यानी 39 का ए। फिर 40 का भी लोकेशन ऑफ द डोर नॉब, तो इसी तरह लोकेशन में देखिएगा तो इसका 40 का ही आएगा। तो उम्मीद है कि आप सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हमको उसको क्लियर बताइएगा, हम उसको समझाएंगे फिर से अलग से। और नया वीडियो जो है इसका मैथ्स 2 का आज मैंने 6 तारीख है, तो ये मैंने मान के चले 11